Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy Wapi. In the last class I have given one topic pH of mixture of a strong acid and I gave one question to solve it. 300 ml of 0.2 molarity H2SO4 plus 300 ml of 0.1 molarity HCl plus 200 ml of H2O. After mixing all these three, you have to find the pH of the resultant solution. Now, they are asking me to find pH. What is the meaning of pH? pH is something. अगर हम pH की बात करें तो pH क्या होता है आपको बताइए. आपका pH होता है माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. मतलब जो आप तीन एसिड को मिलाए हैं उस तीनों एसिड में से आपको H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल कर जोड़ देना है. ठीक है, तो सबसे पहला हम निकालेंगे फ्रॉम H2SO4, फिर निकालेंगे फ्रॉम HCl, फिर निकालेंगे हम फ्रॉम वाटर. सबको जोड़ना ही है. तो अब ये बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला या हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन. दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम. चलिए, तो हम पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स. आप देख रहे हो कि वॉल्यूम दिया है ml में, तो हम मोल्स के जगह मिली मोल्स निकालेंगे. अगर यही वॉल्यूम दिया होता इन लीटर तो हम मोल्स निकालते हैं. यहाँ वॉल्यूम किस में दिया है ml में, तो हम पहले निकालेंगे मिली मोल. हम निकालेंगे मिली मोल ऑफ H प्लस. तो आपको पता है कि मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. देयरफॉर मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. अगर हम सबसे पहला बात करें H2SO4 का, तो इसका मोलैरिटी हो गया 0.2 इनटू इसका वॉल्यूम हो गया 300 ml इनटू आपको पता है कि H2SO4 2 एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो ये हो गया मिली मोल्स ऑफ H प्लस इन केस ऑफ H2SO4 प्लस. दूसरा बात करते हैं HCl का. मोल्स दिया गया है 0.1, वॉल्यूम दिया गया है 300 और HCl केवल एक H प्लस देगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से. प्लस वाटर, आपको हम लास्ट लेक्चर में सिखाए थे कि वाटर जब H प्लस एंड OH माइनस में आयोनाइज करता है तो वाटर का जो कंसंट्रेशन H प्लस का है वो कितना होता है बेटा, 10 का पावर -7 होता है, जो इतना छोटा है कि इसको हम नेग्लेक्ट करके 0 मान लेते हैं. तो हमारा अगर हम पूरा मिली मोल्स को जोड़ें, सॉल्व करें, तो ये पूरा मिली मोल्स हमारा समथिंग आ जाएगा 140. अब हमें निकालना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो क्या होगा, टोटल मिली मोल्स 140 बाई टोटल वॉल्यूम. पहला आपको दिया गया है 300, दूसरा भी दिया गया है 300, दूसरा दिया गया है 300 और 200 ml ऑफ वाटर है. अब देखिए यहाँ पर जो वाटर है उसने H प्लस में तो हेल्प नहीं किया, लेकिन आप जो 200 ml वाटर वो तो आप एक ही कंटेनर में सबको मिक्स किए हो ना, तो 200 ml वाटर भी तो उसी में है, यानी हमारा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है. तो वो वाटर का भी 200 ml इसमें हम ऐड करेंगे. जब इसको ऐड करके आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आ रहा है 0.2. अब बहुत लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और आपका ऑप्शन में ये भी रहता है ताकि इससे आप गलत कर जाओ. हमें H प्लस नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, pH. तो आप बताइए हमारा pH क्या होगा, pH होगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और ये कितना होगा, माइनस ऑफ लॉग 0.2. कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ लॉग 0.2.
सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 2/10, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस माइनस ऑफ लॉग 10, मतलब log 10 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो 1 माइनस 0.3 बराबर 0.7। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सहानुभूति से सॉल्व करना है। अगर आपने इधर उधर किया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक, चलिए अगला हम बात करते हैं। हमने आपको एक टर्म लिखवाया था लास्ट क्लास में, क्या लिखवाया था हमने आपको लिखवाया था कि जो हमारा KW का वैल्यू है, जो हमारा KW का वैल्यू है ये आ रहा है 10⁻⁻14। आया समझ में। अब देखो ये वाला बेटा कब वैलिड था, दिस वाज वैलिड ओनली जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री था। जब आपका टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस। अब यही जो KW है इसको हम क्या बोले थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को हम क्या बोले थे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो क्या हम KW को ऐसे लिख दें कि KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, तभी ना इसको हम बोलेंगे कि KW इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 10⁻⁻14। अब हमको यही जो हमारा आ गया रिलेशन, इसको अब हमें निकालना है pH के टर्म में, क्योंकि हमें तो एक्चुअली pH ही निकालना है। तो pH क्या होता है, फॉर हाउ टू फाइंड pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो सबसे पहले आप सब में लॉग लगा दीजिए, तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log ऑफ H प्लस इंटू लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। सबको समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्या करना था हमारा, जहां जहां आपका लॉग का प्रॉपर्टी है पहले वो ओपन करो। जैसे log A इंटू बी क्या होता है, log A प्लस log B। तो अगर हमारा ये तो एज यूजुअल हो जाएगा log ऑफ KW, ये हो जाएगा log ऑफ H प्लस प्लस log ऑफ OH माइनस, और ये हो जाएगा log ऑफ 10⁻⁻14। अब क्या करोगे, pH बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग, तो अब आप ये सबको -1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग KW इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस माइनस ऑफ लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -14। अब आपको पता है कि अगर pH होता है तो उसे लिखते हैं माइनस ऑफ लॉग H प्लस, अगर POH होगा तो ये होगा माइनस ऑफ लॉग OH। तो अगर यहाँ पर दिया है log ऑफ KW तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ KW इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ H माइनस ऑफ लॉग OH माइनस को क्या लिखेंगे, POH। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 14 नीचे 14 लॉग, आपको पता है ना ये फॉर्मूला कि log 2 का पावर 3 को लिखते हैं 3 log 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई होगा तो -14 और एक पहले का माइनस, माइनस माइनस प्लस 14 log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो ये हमारा आ जाएगा ओनली 14। तो यहाँ से आपका क्या निकला फॉर्मूला कि जो हमारा PKW है
इसका वैल्यू होता है 14, पहला। दूसरा क्या निकला कि जो हमारा pKw होता है ये होता है pH प्लस ऑफ POH। और तीसरा हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारा pH प्लस POH इसका वैल्यू आता है 14। ये 3 फॉर्मूला हमने यहाँ से पता किया। आया। अब इसी फॉर्मूला पर आपका बेटा क्वेश्चन आता है कि कहीं कहीं POH दिया रहेगा तो आपसे बोलेगा फाइंड pH। तो क्या करोगे, अगर आपको POH दिया हुआ है तो 14 माइनस POH, आपका pH निकल गया। कहीं कहीं pH देगा, बोलेगा फाइंड POH, तो 14 माइनस pH कर देना, आपका आ जाएगा POH। आया समझ में? चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए मेरा अगर एक ये क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी CaOH का होल 2 प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी KOH प्लस 0.04 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 200 ml ऑफ H2O। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड pH। आप इसको 15 सेकेंड का समय लीजिए, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोच लिए। चलिए क्वेश्चन बना रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए बेटा कि सारा क्वेश्चन में आपको OH 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 दिया है और नीचे पूछ रहा है फाइंड pH। तो सबसे आसान लॉजिक क्या है कि आप यहाँ से OH का निकाल लो कंसंट्रेशन, फिर आप POH का वैल्यू निकाल लो और उसको 14 से माइनस कर दो, pH आ गया। सिंपल। चलिए बनाते हैं इसको हम। तो क्या होगा ये, अब हम देख रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम सारा का सारा ml दिया है, तो हम मोल्स के जगह निकालेंगे मिली मोल्स। तो जो हमारा मिली मोल्स ऑफ OH माइनस है ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें दिया हुआ है 0.5 इंटू वॉल्यूम दिया गया है 100 ml, इसीलिए हमने लिखा मिली मोल्स। इंटू मुझे पता है कि CaOH का होल 2, OH 2 देगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका एसिडिटी 2 है। प्लस दूसरा का हम बात करें तो 200 ml वॉल्यूम, मोलैरिटी 0.1 और KOH से हमें केवल 1 मोल मिलेगा OH माइनस, तो मल्टीप्लाई हो गया ये 1 से। प्लस यहाँ पर हमें दिया गया है ग्राम, हमें निकालना है क्या, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन हमें ग्राम दिया गया है, यानी हमें क्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पहले तो आप इसको क्या करोगे, मोल से करो कन्वर्ट। तो 0.04 ग्राम ऑफ NaOH दिया है, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन वेट 0.04 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मास हो जाता है 40। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स।
और इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है मोलैरिटी तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर। लेकिन आप देख रहे हो कि सब में ml दिया गया है, तो हम भी क्या लिखेंगे 1000 ml। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, प्लस लास्ट में क्या दिया है 200 ml ऑफ OH H2O। आपको हम लास्ट में सिखाए थे कि वाटर अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करना है 25 डिग्री, एंड 25 डिग्री पर जो OH का वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁷, जो बहुत छोटा है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से OH माइनस जो 10⁻⁷ आएगा ये हो जाएगा नेगेटिव और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे समथिंग ये आ जाएगा आपका 121। अब हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स 121 बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये 100, 200, 100 प्लस ऑफ 200 प्लस ऑफ 200, पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 121 बाई 500, कितना आएगा 121 बाई 500। अब आपका ये आ गया OH, ये क्या आपका आ गया OH आ गया। अब यहाँ से आप निकाल दोगे POH, तो POH कितना हो जाएगा आपका माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 121 बाई 500। यहाँ से आपका आ गया POH, आपको निकालना है pH। आपको पता है कि सिंस pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, therefore pH will be equal to 14 minus POH, that is 14 माइनस जो भी आपका POH आएगा। आपका आंसर आ गया pH का, आपका आंसर pH का आ गया। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चंस को बहुत सही बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। आया समझ में? चलिए, अब ये तो हम बात कर लिए pH ऑफ एसिड, pH ऑफ बेस। अब हम जो जा रहे हैं बात करने वो रहेगा pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। My next topic is pH of, जब हम एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे फिर हम कैसे pH निकालेंगे। तो गिव द हेडिंग कि pH of mixture of a strong acid and a strong base, of a strong acid and a strong base। हम इनकी बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा लेंगे सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो एसिड है उसका नेचर भी स्ट्रांग होगा और जो बेस है उसका नेचर भी स्ट्रांग होगा। अब मेरे मन में एक डाउट आया, सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? तो आपको हम फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस उसको बोलते हैं जिनको जब पानी में डालोगे तो ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं। कितना? दे आयोनाइज 100%। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से आप वीडियो रोकोगे, पहले आप खुद सॉल्व करोगे, फिर आप मेरा सॉल्यूशन को देखोगे। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन लिखो आप कि pH
pH of 300 ml of 0.2 molarity H2SO4 plus फाइंड pH ऑफ, हमें pH निकालना है। पहला क्या दिया है 300 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी H2SO4 प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी CaOH का होल 2 ये दिया है, प्लस 100 ml ऑफ H2O। इसका आपको निकालना है कि जब ये चारों को आपने मिक्स कर दिया तो इनका रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बना उसका आपको pH निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, आपको pH। When you have mixed all the four and you got the resultant solution, then you have to find the pH। हमें निकालना है pH of the resulting solution। आया समझ में? अब क्या करोगे आप बताओ। जब आपको मिक्सर वाला क्वेश्चन दिख जाए ना तो इसमें आप एक चीज ध्यान देना, H प्लस को H प्लस का मोल अलग निकाल लेना, OH माइनस का मोल्स अलग निकाल लेना, सबसे आसान तरीका। क्योंकि आपको पता है कि बाद में ना हम मिक्स करेंगे, मिक्स तो हो चुका है तो पहले तो हम ये देख लेना कितना हमारा H प्लस है, कितना हमारा OH माइनस है। हम देख रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो हम मोल्स के जगह मिली मोल्स निकालेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि मोल्स निकालोगे फिर आपको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अननेसेसरी कैलकुलेशन को टफ नहीं करना है, हमें जेई में प्रोसेस नहीं दिखाना है, हमें जेई में आंसर दिखाना है कैसे आंसर आ गया। वो आपका प्रोसेस देखने के लिए नहीं बैठा है जेई या मेडिकल, वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बैठा हुआ है कि हाउ मच यू आर थिंकिंग। तो अब ये बताओ ये सॉल्व कैसे होगा। चलो सबसे पहले हम समझ ले कि एसिड कौन है, बेस कौन है। जैसे H2SO4 ये वाला एसिड हुआ, HCl ये एसिड हुआ और ये वाला बेस हो गया। मतलब जिनके पास H प्लस है वो एसिड, जिनके पास OH माइनस है वो बेस। समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, आइए सबसे पहला बात करते हैं। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मतलब मोल्स बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। पहले का मोलैरिटी दिया है एसिड का 0.2, वॉल्यूम दिया है 300 एंड H2SO4 का एसिडिटी ये बेसिटी 2 है, क्योंकि H2SO4 2 H प्लस देगा तो मल्टीप्लाई करो 2 से। दूसरा HCl ये भी एसिड है, इसको भी लिखो इसमें। मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम आ गया 300 ml और HCl एसिड 1 देगा, 1 हो गया। अब बाकी कोई भी एसिड नहीं है। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आ जाएगा 150। दूसरा क्या निकालोगे, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस। वाटर को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करना है और उस पर वाटर जो H प्लस देगा वो 10 का पावर -7 जो बहुत छोटा है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। OH में भी वही केस होगा, OH में भी जो वाटर OH देगा वो 10 का पावर -7 जो बहुत छोटा है तो उसको आप बेस में भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो हम यहाँ से निकालेंगे बेटा मिलीमोल्स ऑफ H प्लस OH माइनस, वो हमें बेस दिख रहा है CaOH का होल 2। तो इसका मोलैरिटी हो गया 0.1, इसका वॉल्यूम हो गया 300 और CaOH का होल 2 जो आपका है ये 2 मोल्स OH माइनस देगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और वाटर से जो OH मिलेगा वो तो नेग्लेक्ट 10 का पावर -7 बहुत बहुत छोटा। इसको आप सॉल्व किए तो आ गया 60 डिग्री। अब यहां पर वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, अब देखो इसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन कि भैया जब आपने 300 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी H2SO4 को 300 ml ऑफ 0.1 HCl
300 ml सी और वाटर मिलाया। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल। पहला क्वेश्चन ये आता है आपके जेई और नीट में कि भैया इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो एक चीज याद रखना, मिली मोल्स H प्लस OH माइनस दोनों का निकाल देना। जिनका ज्यादा मिली मोल्स आएगा वही उस सॉल्यूशन का नेचर होगा। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, मिली मोल्स ऑफ H प्लस 150, मिली मोल्स ऑफ OH माइनस ओनली 60। तो सबसे ज्यादा कौन है, किसका मिली मोल्स ज्यादा है, H प्लस की OH माइनस। सर H प्लस का ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कि जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक होगा। अगर बेस का ज्यादा होता तो बेसिक होता, दोनों बराबर होता तो न्यूट्रल। आया समझ में कैसे पता करते हैं। चलिए अब हमें निकालना है pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि भैया जब आपका एसिड एंड बेस को आप जब एक ही कंटेनर में ले लिए हो तो आपको पता है कि एसिड प्लस बेस दुनिया का सबसे ताकतवर केमिकल रिएक्शन होता है। इनको कोई भी फोर्स नहीं रोक सकता। मतलब जो एसिड प्लस बेस जो मिला है ये फटाफट आपस में रिएक्ट कर कर सॉल्ट बना लेंगे। तो अब जब सॉल्ट बना लेंगे तो सॉल्ट तो हमें ना H प्लस देगा ना OH माइनस देगा। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन किया तो हमें कितना H प्लस बचा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 150 मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ H प्लस है एंड 60 मिली मोल्स ऑफ OH माइनस है। मतलब 60 मिली मोल्स ऑफ OH माइनस 60 मिली मोल्स ऑफ H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा। अरे भाई एक मोल एसिड एक मोल बेस से रिएक्ट कर गया। तो 60 मिली मोल्स, क्योंकि कम है ना, तो 60 मिली मोल्स ऑफ बेस विल रिएक्ट विथ 60 मिली मोल्स ऑफ एसिड। तो जब रिएक्शन खत्म हो गया अब मेरा एसिड कितना रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एसिड आफ्टर रिएक्शन। बेटा हमारा रिमेनिंग एसिड कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 150 तो था और 60 मोल बेस से रिएक्ट कर गया। हमारा 90 मोल्स ऑफ एसिड इज लेफ्ट। अब इसका निकलेगा pH। pH उसी का निकलता है जो सॉल्यूशन में जिंदा है। बाकी तो H प्लस सब मर गया रिएक्ट करके। 90 मिली मोल्स ऑफ H प्लस जिंदा है। अब इसी का आपको pH निकालना है। तो सबसे पहले निकालो आप H प्लस जो बचा है उसका कितना होगा कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, मिली मोल्स 90 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 90 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आपका है, पहला है 300, फिर है 300, फिर है 300, फिर है 100। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 90 बाई 1000, ये आ जाएगा 9 बाई 100 और ये पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब इसका आपको निकलेगा pH। तो pH कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और यही जो आपका लॉग H प्लस है ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 9 इंटू 10 रेज टू पावर -2, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 9 प्लस ऑफ लॉग 2। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2, लॉग 2 नहीं होगा ओनली 2 होगा, लॉग 2 नहीं होगा, इधर होगा ओनली 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस लॉग 9 को लिखेंगे लॉग 3 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ लॉग 3। लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.47। इसको पूरा आप सॉल्व करके pH निकाल सकते हैं।
तरह से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जहां पर आपको मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया रहेगा और उसमें से बोलेगा कि आप पीएच को निकालिए क्या हो। आया समझ में? चलिए, इस तरह से क्वेश्चंस आप अपने जो भी आपके पास वीएमसी का वर्कबुक मॉड्यूल है, तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करें। जो डाउट है आप व्हाट्सएप में पूछें। अगला हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो एक बार इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप जरूर एक बार अपने मॉड्यूल से रीडिंग मारें, फिर हम बताएंगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या। नाम से ही पता है कहीं ना कहीं आयंस कॉमन जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो आयंस हमारे सेम हैं, इसी को क्या हम बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। आया समझ में? चलो।